वेलकम टू अचीवर और आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो एंड ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। यानी कि भूगोल या ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके आसपास क्या है, पृथ्वी में क्या है, कितने महासागर हैं, कितने देश हैं, कैसी उनकी जलवायु है, कहाँ कहाँ कौन से जीव रहते हैं, कहाँ का हैबिटेट कैसा है। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? भूगोल में, अर्थात ज्योग्राफी में। तो जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वो सौरमंडल का एक भाग है तथा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है और लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय एक थ्योरी है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है जो कि है आपका बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। तो वैसे तो कई लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए लेकिन बिग बैंग थ्योरी आपकी सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसे ही सबसे ज्यादा माना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप क्या था? बहुत ज्यादा था। उसके अंदर ताप बहुत था लेकिन उसका आयतन क्या था? बहुत कम था। बिग बैंग की प्रक्रिया में क्या हुआ कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब विस्फोट के कारण क्या हुआ कि कई प्रकार के पिंड बने और पिंड बनकर वो अंतरिक्ष में बिखर गए और वो गतिशील अवस्था में यानी आज भी क्या है वो गति कर रहे हैं। कहाँ गति कर रहे हैं वो पता नहीं लेकिन गति कर रहे हैं। अब इस घटना के पश्चात क्या हुआ? जब ये बिग बैंग की घटना हुई उसके यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। हमारे सौरमंडल का भी विकास हुआ। हमारा सौरमंडल जिसमें हमारी क्या है? आकाश गंगा है, ठीक है। और उस आकाश गंगा में ग्रह पृथ्वी है जिस पर हम सभी रहते हैं। तो इससे क्या हुआ? कई ग्रह उपग्रह इन सब का निर्माण हुआ। और हमारा जो सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। आकाश गंगा बड़ी, उसमें क्या है? सौरमंडल, और उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ध्यान रखना, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और ये कैसी है? सर्पिलाकार। हमारा जो सौरमंडल है उसके केंद्र में क्या है? सूर्य। देख सकते हो आप, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? जो ग्रह है वो चक्कर लगा। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, ध्यान रखिएगा 8 ग्रह, पहले 9 थे। यम को फिर ग्रहों की जो कैटेगरी, ग्रह की जो परिभाषा थी उससे बाहर कर दिया गया क्योंकि वो क्या करता है? वो एक प्लेनेट जो अरुण है उसकी कक्षा को काटता है तो वो क्या हो? ग्रह की परिभाषा से बाहर निकल गया और वो क्या है? काफी छोटा भी है, इसीलिए उसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। अब वो ग्रह नहीं मानते। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? केवल 8। तो इसमें पहला ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आप देख सकते हो इस चित्र में कि आपको ये एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है ना? तो ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब इस बेल्ट के आधार पर क्या किया? ये जो ग्रह हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रह क्या है? इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, शुद्ध ग्रह बेल्ट बोलते हैं हिंदी में। और कुछ ग्रह क्या है? इस बेल्ट के बाहर है। तो जो ग्रह अंदर है उन्हें बोला गया आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और जो ग्रह बाहर है उन्हें बोला गया वाय ग्रह या जोवियन ग्रह। अब जो आंतरिक ग्रह है उनमें आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और वायु ग्रह में आता है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब ये जो ग्रह है लगभग जो सारे ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है तो अगर आपसे पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रहों के नाम बताइए तो वो क्या हो गया? आपके शुक्र और अरुण। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हमारी पृथ्वी भी कहां से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब अगर आकार के अनुसार आप इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना चाहें तो सबसे छोटा ग्रह बुध, उससे बड़ा मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद आपका वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? आपका बुध। अब बात करते हैं ग्रहों की और उनसे जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जिनसे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बुध। बुध आपका क्या है? सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी कौन सा है? आपका बुध है। उसके बाद अगला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य से क्या है? दूसरे नंबर का ग्रह है। और किसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। अब सांझ का तारा और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है।
क्योंकि पृथ्वी से आप इसे सुबह और शाम को देख सकते हैं। आप पृथ्वी से दिखाई देता है टेलीस्कोप की मदद से, कभी कभी वैसे भी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और ये सबसे गर्म ग्रह है। अब देखो, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि जब बुध ग्रह सूर्य के पास है तो वो क्यों नहीं गर्म है, शुक्र क्यों गर्म है? तो उसका रीजन ये है कि बुध में आपके एटमॉस्फेयर नहीं है और शुक्र के पास क्या है, बहुत ही घना एटमॉस्फेयर है इसके चारों तरफ, और इस एटमॉस्फेयर में CO2 जो गैस है उसकी मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है। अब ये CO2 गैस का नेचर होता है कि वो प्रकाश को अपने अंदर आने देती है, यानी ऊष्मा को सोख लेती है और बाहर जाने नहीं देती, जिस कारण ये जो ग्रह है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह बनता है। अगला है हमारी प्यारी पृथ्वी, या पृथ्वी देख सकते हो, और इसका उपग्रह भी दिख रहा है आपको, एक चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, अब तक का खोजा हुआ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पूछा जाता है प्रश्न, पृथ्वी का परिभ्रमण मतलब होता है कि वो अपने ही अक्ष पर घूम रही, यानी ये क्या है, मान लो ये पेंसिल आपकी ऐसे करके, तो क्या करिए, अपने ही अक्ष पे घूम रही, इसी अक्ष पे ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, ये कहलाता है परिभ्रमण काल। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी लगभग एक दिन। और इसी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही क्या होता है, दिन व रात होते हैं। जो देश सूर्य के सामने होता है वहां दिन हो रहा होता है, जो पीछे छुपे होते हैं वहां रात होती है। अब है पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या है। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो है आपका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब परिक्रमण मतलब होता है कि ये आपका सूर्य और जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाओ, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये कहलाता है परिक्रमण। तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है, और ये परिक्रमण वो पूरा करती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, ये 4 वर्षों बाद इसको एक दिन मान लिया जाता है। और उस साल हमारे कैलेंडर में जो साल है वो 365 की बजाय 366 दिन का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और वो दिन किसमें जोड़ा जाता है, आपके फरवरी में। उस साल फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, आपका चंद्रमा। और पृथ्वी क्या है, जब आप इसे अंतरिक्ष से देखोगे तो ये नीला दिखाई देता है। नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 पानी है, जिस कारण ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला है आपका मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वो है मंगल। और पृथ्वी ये जो मंगल है उसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है उसमें आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है, तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। अगला ग्रह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, और सर्वाधिक उपग्रह भी बृहस्पति के पास है। अब देखो, आपका 3 वर्ड आप सुन रहे हो, एक हो गया आपका ग्रह, एक होता है आपका उपग्रह, और एक है आपका तारा। अब देखो, ग्रह वो है जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता और जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाओ, वो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रह। और कितने हैं ये हमारे पास, 8 हमारे सौरमंडल में। उपग्रह वो है जो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके उपग्रह। और तारे वो है जिनके पास स्वयं का प्रकाश है। सूर्य भी क्या है, ये एक तारा ही है। और आसमान में जो आपको दिखता है बहुत सारे चमकते हुए रात को, वो भी क्या है, सारे तारे, यानी जिनके पास अपना प्रकाश है वो क्या कहलाए, तारे। अगला ग्रह आपका शनि। तो आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे गैसों का गोला भी कहते हैं क्योंकि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस ग्रह के चारों ओर क्या वलय भी है, बहुत सुंदर सी वलय पाई जाती है जो इसको बाकी ग्रहों से क्या करती है, बिल्कुल अलग कर देती है। और ये गैसों के गोले हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका अरुण। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये किस टाइप का दिख रहा है, देखो कितने सुंदर नीले और हरे रंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या, मीथेन गैस की मात्रा अधिक है, और ये आपका अरुण हो गया। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, आइस वगैरह। ठीक है, बहुत हल्के वलय होते हैं। फिर अगला है आपका नेपच्यून, वरुण, हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह। तो ये इसे हरे नीले रंग का ग्रह भी कहते हैं, और ये हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, और ये सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि सूरज से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है इसलिए। अब ये कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बेहद आसानी से दे सकते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियोस में आपको इसके सही उत्तर बता दिए जाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।